तो आप सभी दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया सुन रहे हैं। आम आदमी पार्टी क्या कह रही है वो भी आपने सुना, बीजेपी क्या कह रही है वो भी आप सुन रहे हैं। तरुण हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। तरुण, हम कल से ही, या ये कहें कि जब से गिरफ्तारी हुई है, ईडी ने छापेमारी शुरू की और गिरफ्तारी, तब से ही बयानबाजियां हो रही हैं, लेकिन कई तरह के सवाल भी हैं जो बार बार कुछ आम आदमी पार्टी पूछ रही है, कुछ बीजेपी पूछ रही है। लेकिन अब क्योंकि कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई है तो उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा, आपको उसका सामना तो करना ही पड़ेगा। देखिए, ये घटनाक्रम हमें पिछले कुछ महीनों से और ज़्यादा तीव्र होता हुआ इसलिए भी दिखाई दे रहा है चूंकि 24 के साथ इसका कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। आम आदमी पार्टी ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रही है कि अगर कोई ऐसा नेता जो कि आम आदमी किसी भी विपक्षी पार्टी से अगर उलट बीजेपी में चला जाता है तो वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है, उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कार्रवाई नहीं होती है। हेमंत बिस्व शर्मा का एग्जाम्पल बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से दिया जाता है। तो ये नैरेटिव एक तरह से पूरे विपक्ष का है, सिर्फ आम आदमी पार्टी का नहीं है। चूँकि कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल का भी सुबह के वक्त साउथ रीजन के अंदर एक विजिट के दौरान बयान सामने आया है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का दुरुपयोग किया गया है। उन्होंने इस बात को नहीं जोड़ा है जो कि पंजाब से जोड़कर कुछ प्रवक्ता इस तरह की प्रतिक्रिया देते आए थे, जिससे कि ये डाइल्यूटेड एक तरह से स्टेटमेंट सामने आया था कि कांग्रेस पसोपेश में है, कि एक जगह तो वो आम आदमी पार्टी के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है उसकी भर्त्सना कर रही है, उसका विरोध कर रही है, लेकिन साथ ही साथ आईना भी दिखाने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस पार्टी ये क्लेम कर रही है कि पंजाब में जो उनके नेताओं के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो भी एक तरह से पैरेलल ही है। जो केंद्र कर रहा है वही केजरीवाल जो केंद्र कर रहा है वही भगवंत मान सरकार कर रही है। अरविंदर सिंह लवली ने, जो दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जो बहुत नपातुला बयान आम आदमी पार्टी से संबंधित देते हैं, वो भी इसी तरह का बयान देते हैं। अदरवाइज ऐसा जब सिनेरियो क्रिएट होता है कि आम आदमी पार्टी के किसी बड़े नेता की धरपकड़ होती है और फर्ज कीजिए कि अनिल चौधरी होते तो वो इस समय सड़कों के ऊपर प्रदर्शन कर रहे होते। तो इंडिया अलायंस के गठन के बाद कांग्रेस की स्ट्रैटेजी के अंदर शिफ्ट आया जरूर है और ये विजिबल है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। दूसरा नैरेटिव जो है वो बीजेपी खड़ा करने की कोशिश कर रही है और वो आज से नहीं खड़ा कर रही है, पिछले काफ़ी समय से कर रही है। और उसकी तीव्रता तब ज़्यादा हुई है जब से उपराज्यपाल पद के ऊपर विनय सक्सेना बैठे हैं। इस तरह के आरोप भी गाहे बगाहे लगते रहे हैं कि कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन पूर्व उपराज्यपाल की रही है। आम आदमी पार्टी जब पहली बार ये स्टैंड ऑफ आया था सामने कि लिकर पॉलिसी के ऊपर सीबीआई की जांच होगी, तो आम आदमी पार्टी ने कहा था कि ठीक है, आप सरकार की जांच करा रहे हो, मंत्रियों की जांच करा रहे हो, अधिकारियों की जांच करा रहे हो, लेकिन फाइनल अप्रूवल जिसने दिया है उसकी जांच क्यों नहीं करा रहे हैं। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी भी सिग्नेटरी के तौर पर होनी चाहिए, क्योंकि फाइनल अप्रूवल तो उपराज्यपाल का हुआ है। तो ये पहली बार नहीं है। आम आदमी पार्टी का जो सबसे कोर स्ट्रेंथ एरिया है कि वो भ्रष्टाचार को किसी भी तरीके से सहन नहीं करती है, और इसके कई एग्जाम्पल हमें देखने के लिए मिलते हैं। कई मंत्रियों के ऊपर पंजाब में भी कार्रवाई हुई है, कई मंत्रियों के ऊपर दिल्ली में भी कार्रवाई हुई है।